अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ बुशा हारून और आप देख रहे हैं बुशी टीवी। अस्तंजे का बयान। जब सोकर उठे तो जब तक घट्टे तक हाथ ना धो ले तब तक हाथ पानी में ना डालें, चाहे हाथ पाक हो और चाहे नापाक हो। अगर पानी छोटे बर्तन में रखा हो जैसे लोटा अब हो रह जाए तो इसको बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ पर डालें और 3 दफ़ा धोए। फिर बर्तन दाहिने हाथ में लेकर बायां हाथ 3 दफ़ा धोए। और अगर छोटे बर्तन में पानी ना हो, बड़े मटके वगैरह में हो तो किसी अब खोरे वगैरह से निकाल ले, लेकिन उंगलियां पानी में ना डुबोए। और अगर अब खोरा वगैरह कुछ ना हो तो बाएं हाथ की उंगलियों से चल्लू बनाकर पानी निकालें और जहां तक हो सके पानी में उंगलियां कम डालें और पानी निकालने के पहले दाना हाथ धोए। जब वो हाथ धुल जाए तो दाना हाथ जितना चाहे डाल दे और पानी निकाल के बायां हाथ धोए। और ये तकरीब हाथ धोने की इस वक्त है कि हाथ नापाक ना हो। अगर नापाक हो तो हरगिज़ मटके में ना डाले, बल्कि किसी नज़दीक से पानी निकाले कि नजिस ना होने पाए। मसलन पाक रुमाल डालकर निकाले और जो पानी की दहार रुमाल से बहे इससे हाथ पाक करे या जिस तरह मुमकिन हो पाक कर ले। जो निजासत आगे या पीछे की राह से निकले इससे इस्तंजा करना सुन्नत है। अगर निजासत बिल्कुल इधर उधर ना लगे इसलिए पानी से इस्तंजा ना करे, बल्कि पाक पत्थर या ढीले से इस्तंजा कर ले और इतना पूंछ डाले कि निजासत जाती रहे और बदन साफ़ हो जाए तो भी जायज़ है। लेकिन ये बात सफाई मजाज के खिलाफ है। अलबत्ता अगर पानी ना हो या कम हो तो मजबूरी है। ढीले से इस्तंजा करने का कोई ख़ास तरीका नहीं, बल्कि इतना ख्याल रखें कि निजासत इधर उधर फैले ना पाए और बदन खूब साफ़ हो जाए। ढीले से इस्तंजा करने के बाद पानी से इस्तंजा करना सुन्नत है, लेकिन अगर निजासत हथेली के गहराव यानी रुपये से ज़्यादा फैल जाए तो ऐसे वक्त पानी से धोना वाजिब है। बेधोए नमाज ना होगी। अगर निजासत फैली ना हो तो फ़कत ढीले से पाक करके भी नमाज दुरुस्त है, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। पानी से इस्तंजा करे तो पहले दोनों हाथ घुटनों तक धो लेवे, फिर तन्हाई की जगह जाकर बदन ढीला करके बैठे और इतना धोए कि दिल कहने लगे कि अब बदन पाक हो गया। अलबत्ता अगर कोई शक्की मिजाज हो कि पानी बहुत फेंकिया है फिर भी दिल अच्छी तरह साफ़ नहीं होता तो इसको ये हुक्म है कि 3 दफ़ा या 7 दफ़ा धो ले, बस इससे ज़्यादा ना धोए। अगर कहीं तन्हाई का मौका ना मिले कि पानी से इस्तंजा करने के वास्ते किसी के सामने अपने बदन को खोलना दुरुस्त नहीं, ना मर्द के सामने ना किसी औरत के सामने, ऐसे वक्त पानी से इस्तंजा ना करे और बेइस्तंजा किए नमाज पढ़ ले, क्योंकि बदन का खोलना बड़ा गुनाह है। हड्डी और निजासत जैसे गोबर, लीद वगैरह और कोयला, कंकर और शीशा और पक्की ईंट और खाने की चीज़ कागज़ से और दाने हाथ से इस्तंजा करना बुरा और मना है, ना करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कर ले तो बदन पाक हो जाएगा। खड़े खड़े पेशाब करना मना है। पेशाब व पखाना करते वक्त किबला की तरफ मुँह करना और पीठ करना मना है। छोटे बच्चे को किबला की तरफ बिठाकर गाना मुताना भी मकरूह और मना है। इस्तंजे के बचे हुए पानी से वज़ू करना दुरुस्त है और वज़ू के बचे हुए पानी से इस्तंजा भी दुरुस्त है, लेकिन ना करना बेहतर है। जब पखाना पेशाब को जाए तो पखाना के दरवाज़े से बाहर बिस्मिल्लाह कहे और ये दुआ पढ़ ले और नंगे सर ना जाए। और किसी अंगूठी वगैरह पर अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो तो इसको उतार डाले और पहले बायां पैर रखे और अंदर खुदा का नाम ना ले। अगर छींक आए तो फ़कत दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ज़बान से कुछ ना कहे, ना वहाँ कुछ बोले ना बात करे। फिर जब निकले तो दाना पैर पहले निकाले और दरवाज़े से निकलकर दुआ पढ़े और इस्तंजे के बाद बाएं हाथ को ज़मीन पर रगड़कर या मिट्टी से मिलकर धो ले। तो गाइस, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो इस्तंजे का बयान? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।